रखने का हम लोगों का जो विचार था कि हम इस स्कूल में एक कार्यक्रम रखेंगे, उसके पीछे कारण है साहित्य समाज का दर्पण है और एक मसाल भी है, उसको रोशनी देता है। शिक्षा समाज का ज्ञान का केंद्र है, यहाँ पर रखना ही चाहिए। हमारे बीच में दो साथी हैं, उन्होंने बहुत करीब आंदोलनों में निरंतर रहे हैं। अगर इनकी पृष्ठभूमि पर मैं दो बात कहने के बाद अपनी बात कहूँ तो अच्छा होगा। साथी चंदन जी हैं, वो बाबा साहब के 18 अप्रैल 1953 का एक सवाल है जो आगरा में बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया। अगर पढ़े लिखे लोग मेरे साथ, मेरे मिशन के साथ काम करते तो समाज इस दशा में नहीं होता, ये समाज बदल गया होता। ये उस मिशन को लेकर के आगे बढ़ते ना तो काम करते हैं। मैं इनको एक क्रांतिकारी सलाम बोलते हुए अपनी बात नूर जी हैं, ये बड़ी उस उर्वरक जमीन से आए हुए हैं जहाँ श्रम का एक महत्व, मेहनत का स्वरूप। आज उनके कविताओं की दर्द को आपने देखा, कहाँ से कविता कहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या वो प्रेमचंद की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, ये आज वो डिग्री कॉलेज में इंटर में शिक्षक हैं, हमारे लिए सम्मान की बात है। अपनी बातों में सुनो। तो साथियों, हम जब यहाँ कहने का मतलब कि हम यहाँ क्यों रख रहे हैं, क्या बात है, यहाँ जो सब्जेक्ट दिया गया है कि बाबा प्रेमचंद जी की, प्रेमचंद और आज के साहित्यकार, उस समय चर्चा हो रही है जब देश में फांसीवाद जो साम्राज्यवाद की ताकत के साथ देश को पुनः कंपनी राज में बदलने की साजिश करता है। और उस समय प्रेमचंद जी जिस समय आंदोलन कर रहे थे, वो पूरी देश की दुनिया का साम्राज्यवाद अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए युद्धों का सैलाब कर दिया था, विश्व युद्ध। ऐसी स्थिति में हमारा विचार था कि जो साहित्य है जिसमें प्रेमचंद जी ने एक भाववाद से लेकर यथार्थ छोड़ते हुए एक क्रांतिकारी रास्ते पर कहाँ चले जाते हैं और कैसे पहुंच जाते हैं, हमको उसकी चर्चा करने की जरूरत है। दो स्थितियों की समानता, आज कंपनी राज में बदलने का सवाल, दूसरे तरफ दुनिया की मुक्ति का सवाल। उस समय पूरे राष्ट्र अपनी आजादी चाहते थे, जनता अपनी मुक्ति चाहती थी। उस समय प्रेमचंद जी अपने साहित्यों के जरिए जिस तरह से, अब जैसे अभी बहुत लोगों ने चर्चा किया सोजे वतन के अमूल रत्न का सवाल, उसको कह करके जब बाबा साहब ने देश के नौजवानों को देश के लिए कुर्बान होने का संदेश देते हैं, तब अंग्रेजों की चूर हुई जाती है। अंग्रेज कहते हैं इस किताब को बंद करो, तुम्हारे हाथ का। तो साथियों, ये साहित्य का उनका जो दौर है, हम अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बाद विचार तो होता है लेकिन समय नहीं होता। तो हम उस समय का भी ध्यान रख रहे हैं और सोचेंगे कम समय में कुछ बातें हम आप लोगों से शेयर कर जाए, अच्छा होगा। तो साथियों, वह दौर था जब देश की आज़ादी थी, जब देश की पूरे राष्ट्र अपनी आज़ादी चाह रहे थे, देश और जनता अपनी मुक्ति चाह रही थी। उस समय किस तरह से जो है प्रेमचंद जी अपने साहित्यों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए, सबकी पीड़ा को बोलते हुए कैसे राष्ट्र के सामने अपनी बात को रखते हैं। आज उसके आईने में देश को देखिए, वो क्या लड़ रहे थे, कैसे लड़ रहे थे। उस समग्रता में एक गरीब से लेकर के एक सामंत की बात करते हैं, एक नारी की पीड़ा को लेकर के एक धनी की बात करते हैं और देखते हैं किस तरह दहेज प्रथा, किस तरह गरीबी जो है, किस दहेज प्रथा में निर्मला को लिखते हैं, तो एक नारी की कैसे पीड़ा वो दर्शाते हैं। तो समाज के सारे वर्गों का जिस तरह से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आज साहित्य, आज का साहित्यकार
जब देश को पुनः गुलामी की तरफ ले जाने का, कंपनी राज में बदलने का काम कर रहा है, उस समय साहित्य की क्या भूमिका, साहित्यकारों की क्या भूमिका। हमारे अभी देखिए, हमारे लोगों ने आपकी भी सुना है, चाहे वो अमीर जी हो, आप हों, आप भी अपनी कविता को सुनाए। कैसे सुनाते, कैसे करते, कहाँ से क्यों, कैसे पीड़ा निकाल देते हैं और बताने की कोशिश करते हैं देश और समाज की स्थितियाँ क्या और कहाँ ले जाकर के को खड़ा करें। ऐसी स्थिति में इस देश का जो साहित्यिक वर्ग है वो दो तरह के युद्धों में जा रहे हैं। हम अभी बहुत है, हम बोले समय का कम है, हम बहुत चीज़ों को नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक चीज हो रहा है, एक तरफ सत्ता की चमचागिरी हो रही है, उसको घुटने टेके जा रहे हैं और बहुसंख्यक लोग टेकने का काम कर रहे हैं, ये सत्ता ठीक है और इसके लिए काम करेंगे। और दूसरी तरफ समानता के सवाल, बराबरी के सवाल और देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों के सवाल को लेकर और देश की पूरी जनता को संवैधानिक रूप से जीने की गारंटी के सवाल को लेकर जिस तरह से साहित्य लिखे जा रहे हैं और जिस तरह से वो अंग्रेजों का इतिहास, अंग्रेज प्रेमचंद से कहता है कि तुम्हारा हाथ काट दिया जाए, तुम काटता नहीं, डराता है तुम काटा और जेल में डालने के बाद। आज इस व्यवस्था में जो लिखता है, चाहे औदार से पास हो, उनकी हत्या कर दी। यमदम करपुरकी हो, हत्या कर दी जाती है। गौरी लंकेश हो, हत्या कर दी जाती है। परवर राव भी हैं, जेल में सड़ा दिए जाएंगे। और चाहे सुधा भारद्वाज जी हैं, अगर ये गरीबों की बात, दलितों की बात और उनकी बात करती हैं तो उनको जेल में सड़ा दिया। लेकिन सहज कम नहीं हो रहा, ये हो रहा हम जेल के सिक्कों के अंदर से हम जो एक कलम का जो तेज है वो तलवार की धार से तेज हो। हम अपने कलम के बल, अपने साहित्य के बल, तुम्हारे इस तानाशाही को, तुम्हारे इस फांसीवाद अभियान को हम रोक सकते हैं, तो रोकने का काम करते हैं। चाहे हमको इसमें कितनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़े, एक तरफ कुर्बानी भी दी जा रही है और दूसरे तरफ जो है साहित्यकार तैयार हो। अब ये जल्दी का घटना है, ये अभी बरेली में एक डॉक्टर है रजनीश जी, वो दलित है, इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। जब कांवड़ का सवाल आया, उन्होंने कहा कांवड़ मत ले जाना, और इस आडंबर अंधविश्वास के ऊपर जो अपनी कलम को चलाने का काम किया, तो सत्ता में पले हुए लाखों लाखों लंपट लोग, जिनको ये झूठ, आडंबर, अंधविश्वास और जातिवाद के हवा को फैलाने का काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई है, इन लोगों ने उसके ऊपर FIR दर्ज कर। लेकिन उस नौजवान का मैं माफी नहीं मांगूंगा, इसके बदले और कविताएं लिखूंगा और दिखाऊंगा। तो ऐसे भी नौजवान जो हैं इसमें काम कर रहे हैं। तो इसलिए आज जरूरत है, हम इसलिए यहाँ पर रखने की कोशिश किए। एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ समाज का हर बच्चा आता है, यहाँ से ज्ञान पूरी दुनिया में फैलाए जाते हैं, क्यों न यहाँ पर चर्चा किया जाए। और हमारे साथियों ने बताया कि जब हम बंद कमरे में सवाल उठाते हैं, बंद कमरे में सवालों के जरिए जब हम निचोड़ निकालते हैं और जब उसका हम एक मिशन बना लेते हैं, तो सड़कों पर हिसाब मांग लेते हैं। तो साथियों, इस तरह से जो आज का विषय है, आज का जो सवाल है, बहुत बड़ा सवाल। अभी 10 तारीख को एक और होने जा रहा है, कोई प्रदर्शनी और लोग कर रहे हैं। मैं चंदन जी के उसमें कहूँगा कि आइए, सवाल एक आपका है। और क्या जाति के सवाल हैं, जातियाँ कैसे खत्म होंगी, जाति की समस्याएं कैसे हल होंगी, ये गंभीर सवाल है। उस सवाल में अब तक बहुत जो है इधर उधर की बातें करती रही हैं, लेकिन आज जो समाज के निचले तबका का बुद्धिजीवी लोग आया है, वो खोज करके रखा है कि जाति का सवाल श्रम के नाम पर श्रम विभाजन, श्रम के नाम पर जातियों का विभाजन और श्रम विभाजन से ही नहीं मामला है। इसके पीछे जो है बहुत बड़ी पूंजी का राज है, पूंजी की सत्ता का सवाल। ये पूंजी निरंतर सत्ता में बनी रहे, कुछ लोगों को इसका राज हमेशा मिलता रहे। उन लोगों ने किस तरह से उस तरह की चीजों को करा और इस देश के मेहनत कश लोगों को जैसे इस
राष्ट्र को बनाया, देश को बनाया, उसे कैसे किनारे लगा करके अपनी सत्ता कर रहे हैं। अब वो पूंजी का ही सत्ता है जो बांट बांट करके ऊंच नीच सारी सीढ़ी नुमा समाज को खड़ा करके एक दूसरे से लड़ाने का जो काम करती है, वो पूंजी की ही सत्ता है जो आज समय समय पर अंधविश्वास आडंबर फैलाने के लिए नए नए औजार कर करके आपके सामने लाती है। आप उसको उलझते रहिए और अपनी कमाई का अंतिम, आपकी पूंजी का जो अंतिम पूंजा है वो बाजार के हवाले कर दीजिए। इसलिए सारे त्योहार सारे जो गढ़े जा रहे हैं, तो बहस है, इस बहस पर हम लोग बात करेंगे। 10 तारीख को कल से मुझे भी नहीं होता, मेरा नहीं है, लेकिन मैं उसको जाऊँगा, सवाल रखूँगा। तो साथियों, सवाल ये था कि आज हम लोग इस विद्यालय के अंदर से जो अपना हम विचार रखना चाहते थे मुंशी प्रेमचंद जी के जरिए कि हम इस समाज में कैसे ले जाएंगे। यहाँ पर बड़ी खुशी है और कुछ बुजुर्ग लोग हम लोगों ने 10 बजे से अच्छा था कि 10 बजे से और लंबा हम लोग बात करेंगे, सबके विचारों को देंगे। मौसम ठीक होगा, ज़्यादा उपस्थिति होगी, ज़्यादा लोग आएंगे और इस बात में ज़्यादा लोगों की हिस्सेदारी मिल पाएगी। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है, अंतिम समय तक जो लोग बैठे हैं और जो लोग बात सुन रहे हैं वो समाज के गृह, अगर वो लोग अपना संकल्प लेते हैं कि हम इस फांसीवादी निजाम को जो आज पुनः गुलाम बनाने के लिए जिस तरह के हथियार, जिस तरह के आतंक, जिस तरह का अंधविश्वास, जिसका उत्पीड़न, अत्याचार बौद्धिक तर्क पर कर रहा है, बौद्धिक लोगों पर जो हमला कर रहा है, इनकी जिम्मेदारी है कि आंदोलन चलाएं और इस तरह का निरंतर कार्यक्रम लें। हम विश्वास दिलाते हैं कि संयुक्त मजदूर संगठन और किसान संग्राम समिति हर समय अगुवाई करेगी और अगुवाई के साथ कंधे से कंधा और जहां